अमेरिका की मदद करने के लिए इंग्लैंड से रवाना हुआ यह युद्धपोत। अब देखिए ट्रंप की मदद करने के लिए कौन कौन से देश आगे आए। फ्रांस, चार्ल्स डिगोल विमान वाहक पोत रवाना कर दिया है। फ्रांस ने 8 एयर डिफेंस युद्धपोत तैनात कर दिए, 2 मिस्ट्रॉल क्लास हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए। ब्रिटेन ने 200 जवानों के साथ HMS ड्रैगन डिस्ट्रॉयर रवाना कर दिया है। यह रॉयल नेवी टाइप 45 युद्धपोत है और B-52 और B-1 फाइटर प्लेन मुस्तैद हैं। ग्रीस ने 2 छोटे पोत साइप्रस भेज दिए हैं और 2 F-16 साइप्रस में तैनात कर दिए हैं। इटली ने पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेजे हैं। मेलोनी ने एयर डिफेंस भेजने का भी ऐलान कर दिया है। स्पेन ने पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेज दिए हैं। ये दुनिया भर के देश, खासतौर से यूरोपीय देश, अमेरिका और इजराइल की मदद को आगे आए। अब जरा सुनिए इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष क्या कह रहे हैं। मैं दक्षिणी ईरान के मिनाव स्कूल में हुई छोटी बच्चियों के नरसंहार की कड़ी निंदा करती हूँ। पीड़ितों के परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों का शीघ्र पता लगाया जाए। इस युद्ध को और फैलने से पहले ही रोकना होगा। हमें दुख है कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों या आम नागरिकों के बीच कोई भेदभाव किए बिना एक पूरी आबादी जिनकी इन घटनाओं के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनको भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दुनिया में कोई भी अभी यह नहीं कह सकता कि यह सब कब तक चलेगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि लोगों की सुरक्षा जल्द से जल्द प्रभावी ढंग से शुरू हो जाए। स्थिरता हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। जो लोग अब यूक्रेन से मदद मांग रहे हैं, उन्हें हमारी रक्षा में सहायता जारी रखना चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हमारी हवाई रक्षा में। इस संघर्ष की शुरुआत से ही गैस की कीमतों में 50% और तेल की कीमतों में 27% की वृद्धि हुई है। अगर इसे यूरो में बदले तो युद्ध के इन 10 दिनों में यूरोपीय करदाताओं को ईंधन के आयात पर 3 अरब यूरो का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। यही हमारी निर्भरता की कीमत है। अब इस जंग में सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। क्या किम जोंग भी जंग में उतरने वाले, अपनी ताकत दिखा रहे हैं? किम जोंग ने आज एक खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये वो तस्वीरें, खुद ही वो वॉर रूम में बैठे थे और देख रहे थे मिसाइल। अब देखिए किम जोंग ने कब क्या कर दें कोई नहीं जानता। एक ओर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है, दूसरी ओर अमेरिका और साउथ कोरिया सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इधर उत्तर कोरिया ने नेवी की स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की। उत्तर कोरिया के कमांडर किम जोंग उन ने इस परीक्षण को खुद बैठकर लाइव देखा। खबरों की माने तो ये मिसाइलें चोहोन नाम के वॉरशिप से दागी गई हैं। चोहोन उत्तर कोरिया का 5000 टन का नया युद्धपोत है और इस युद्धपोत से 6 मिसाइलें दागी गई जो 169 मिनट तक हवा में रहीं, जिसके बाद उन मिसाइलों ने एक टारगेट आइलैंड पर हमला किया। किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी ने भी मिसाइल का परीक्षण देखा है। किम की 13 साल की बेटी को उनका उत्तराधिकारी माना जाता है। परीक्षण का उद्देश्य युद्ध के समय कमांड सिस्टम की जांच करना और उत्तर कोरिया की परमाणु ताकत का प्रदर्शन करना था। इस परीक्षण के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या किम जंग में उतरेंगे। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर का समर्थन किया और कहा कि ईरान की जनता को सर्वोच्च नेता चुनने का पूरा अधिकार है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और इजराइल पर निशाना साधा और कहा कि उनके कदमों से दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने एक और स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। ये एक हफ्ते में दूसरी बार टेस्ट हुआ है, जो कि दिखा रहा है कि कितना फोकस इनका हथियारों की डेवलपमेंट के ऊपर है। आम आदमी वहां पर गरीबी है और डेवलपमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ हथियारों की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और हथियारों के मामले में वो आगे बढ़ रहे हैं और नए नए हथियारों का प्रशिक्षण करते रहते हैं। सारा खर्चा इनका इसी पर हो रहा है।
ये सोच है उनकी, और जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और उस इलाके में पूरी टेंशन का माहौल बना रहता है। और आइए, इस जंग के बीच एक खबर आई है जासूसी की। भारत से कौन पाकिस्तान के आईएसआई तक भारत की सीक्रेट चीजें पहुंचा रहा था। आईएसआई के लिए जासूसी पर गिरफ्तारी हुई है इस शख्स की। इसका नाम आदर्श है और आदर्श पर आरोप है, ये नेवी में लांस नायक है आदर्श पर आरोप है, आदर्श युद्धपोत पर थे और वहां से तस्वीरें पाकिस्तान और आईएसआई तक पहुंचा रहे थे। तो आइए आपको बताऊं, आदर्श की गिरफ्तारी एटीएस ने की है और कैसे गिरफ्तारी हुई आदर्श की। यूपी एटीएस के लांस नायक आदर्श कुमार लकी को गिरफ्तार किया गया। आदर्श पर आईएसआई को भारत की युद्धपोत की तस्वीरें भेजने का आरोप है। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई एजेंट को पैसा ट्रांसफर किया। आगरा के कागरौल का रहने वाला है यह आरोपी। केरल के कोच्चि में दक्षिणी नौसैनिक कमान में तैनात था। पाक खुफिया एजेंसी को संवेदनशील जानकारी भेजने का आरोप है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद 10 मार्च को गिरफ्तारी हुई है। नेवी के लांस नायक आदर्श से पूछताछ जारी है। उनके फोन डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं। क्या एक ही आईएसआई हैंडलर के साथ उसने जानकारी शेयर की, युद्धपोत के साथ और कौन सी जानकारी भेजी है। जांच टीम हर एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। और 22 दिन पहले आदर्श की शादी हुई थी। दावा है हनीमून मनाने दुबई गया था। 3 दिन पहले दुबई से लौटा है। इसके बाद यूपी एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लकी के पिता के मुताबिक बेटा दुबई नहीं मनाली गया था। अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और एटीएस पूछताछ कर रही है।